तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्लास में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत हमने विदेशी बाजार चयन क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत बाजार अनुसंधान अति आवश्यक है। एक निर्यातक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारकर्ता अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों में अपने माल, उत्पाद या सेवा का विक्रय करता है, जिसके लिए उसे विभिन्न बाजारों में उस उत्पाद की स्थिति, उस बाजार में ग्राहकों की स्थिति, उस बाजार में सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में कई प्रकार की उसे सूचनाएं प्राप्त करनी होती है या उनके बारे में अनुसंधान करना होता है। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है निर्यात बाजार अनुसंधान। निर्यात बाजार अनुसंधान, जिसके अंतर्गत निर्यातक जिस बाजार में अपने उत्पाद या सेवा का विक्रय या विपणन करना चाहता है उसके बारे में वह विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। यह जो जानकारियां हैं वह उन बाजारों का अध्ययन करने के लिए की जाती है कि उस बाजार में आर्थिक आधार पर ग्राहकों का क्रय निर्णय किस प्रकार से प्रभावित होता है, यानी कि वहाँ के ग्राहकों की, विभिन्न आय वर्ग के ग्राहकों की जो विक्रय क्षमता है वह किस प्रकार की है। वहाँ पर उस फर्म में, बाजार में जो सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक विश्वास है, वह किस प्रकार के हैं, वहाँ की व्यक्तिगत मान्यताएं कैसी है, वहाँ यह पता करना कि वहाँ की भौगोलिक संरचना किस प्रकार के हैं, वहाँ के विदेशी ग्राहकों की जीवन शैली किस प्रकार की है, उत्पाद की किस्म वहाँ पर किस प्रकार की है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो निर्यात बाजार अनुसंधान के अंतर्गत विदेशी उपभोक्ताओं या विदेशी ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं, इच्छाओं वह क्रय प्रयोजनों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। नए उत्पाद को स्वीकार करने या उनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी निर्यात बाजार अनुसंधान किया जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी बाजार के लिए विक्रय का पूर्वानुमान किया जाता है। यह पता लगाया जाता है कि उत्पाद की विभिन्न समय पर किस मात्रा में विक्रय होने की संभावना होगी। वहाँ पर भावी मांग का भी निर्धारण करने के लिए अनुसंधान किया जाता है। विदेशी बाजारों में विक्रय का पूर्वानुमान तथा उपभोक्ताओं की क्रय प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए भी अनुसंधान किया जाता है। वहाँ पर विदेशी बाजारों में पहले विक्रय की जा रही वस्तुएं कौन सी है, उनकी क्वालिटी क्या है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। विदेशी बाजारों में उत्पाद के वितरण हेतु विभिन्न माध्यमों की उपयुक्तता, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। ग्राहकों की बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध कैसे हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगिता कितनी है, कौन कौन से ब्रांड हैं जिनमें प्रतियोगिता ज़्यादा है तथा उन्हें कौन सा वैधानिक संरक्षण एवं पेटेंट प्राप्त है, यह जानकारी प्राप्त की जाती है। लक्ष्य बाजारों या जिन बाजारों में वस्तु का विक्रय किया जाना है उन बाजारों में वस्तु विशेष की बिक्री में फर्म का भाग क्या होगा, वह भविष्य में किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकती है या बाजार की स्थिति भविष्य में कैसी होगी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फर्म के उत्पाद की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। उत्पाद के लिए ग्राहकों की क्रय क्षमता का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुसार उपयुक्त कीमत नीतियाँ बनाई जाती है। बाजार की भौगोलिक संरचना का पता लगाया जाता है और उस भौगोलिक संरचना के संदर्भ में वस्तु का भौतिक वितरण किस प्रकार किया जाएगा या कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएगी, इसके बारे में अनुसंधान किया जाता है। उत्पाद के विभिन्न जो वितरण माध्यम हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है और उनकी उपयुक्तता व प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। उन विदेशी बाजारों में सरकार का सहयोग किस प्रकार से प्राप्त होगा, सरकारी नीतियाँ क्या है, सरकार बैंकों को किस प्रकार से वहाँ पर सहयोग देती है, वहाँ के उस बाजारों में कौन से कानून हैं, क्या कानून प्रतिबंध है या वहाँ पर उदारीकरण की प्रवृत्ति अपनाई जाती है, कौन
किस प्रकार के हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित बाजार में उत्पाद, विदेशी बाजारों में नई प्रवृत्तियां कौन सी हो सकती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। विक्रय के पूर्व व पश्चात के जो लाभ हैं उनके बारे में तथा ग्राहकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल बाजार में बाजार सजातीय है या विजातीय है, इसका पता लगाया जाता है। निर्यातक देश की सरकार, निर्यातक देशों की आयातक देश की सरकार की आयात नीतियों का कितना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार वहाँ पर विदेशी बाजारों में निर्यात विपणन मिश्रण किस प्रकार से होगा, उत्पादन की विधि क्या होगी, उत्पादन की विधि का क्या व्यय होगा, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो निर्यात बाजार अनुसंधान जिसके उद्देश्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे विदेशी बाजार के लिए बाजार अनुसंधान का महत्व। विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान जब किया जाता है एक निर्यातक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत, तो उसका क्या महत्व है। जब एक निर्यातक विदेशी बाजारों में अपनी वस्तु या सेवाओं का विक्रय करने का निर्णय लेता है, तो वह बाजार अनुसंधान करता है। वहाँ के आंतरिक और बाह्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों द्वारा बताई गई जानकारियों को प्राप्त करता है। तो विदेशी बाजारों में ली गई इन जानकारियों का क्या महत्व है। जब एक निर्यातक इन सब जानकारियों को पूरा करेगा तो वह अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करेगा। एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वह जो घरेलू उत्पादन की अधिकता है उसको वह विदेशी बाजारों में खपत करना चाहता है, तो उसका विदेशी बाजारों में जो विक्रय का उद्देश्य है वह पूरा होगा। निर्यात बाजार अनुसंधान के अंतर्गत मौद्रिक साधन व समय का भी बचत होती है। विदेशी बाजारों में उत्पादों की बिक्री से मौद्रिक पूर्ति भी होती है, लाभ कमाए जाते हैं। निर्यात बाजार अनुसंधान के द्वारा फर्में अनेक जोखिम व अनिश्चितताओं का सामना करने से बच जाती है, क्योंकि बाजारों का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, ग्राहकों का अध्ययन किया जाता है, विपणन नीतियों का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान द्वारा विदेशी विपणन नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है। विदेशी बाजार का नए उत्पादों को बनाना और उनके नए उपयोगों से किस प्रकार से संस्था लाभों के नए स्रोत को विकसित कर सकती है, इसकी जानकारी इसके लिए इसका महत्व है। उपभोक्ताओं की जानकारियाँ प्राप्त की जाती है, जैसे उपभोक्ता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्रय आदतें क्या है, वे उत्पाद को कब और क्यों खरीदते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। निर्यात बाजार अनुसंधान द्वारा अनुसंधान साधनों द्वारा अपव्यय को भी कम किया जाता है। वहाँ पर लाभों के नए स्रोतों की भी जानकारी प्राप्त की जाती है। घरेलू एवं विदेशी बाजारों की समानताएं तथा असमानताओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। नए उत्पादों की खोज, उनके प्रयोग को बढ़ावा देना, उनमें किस प्रकार सुधार करना है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। सर्वोत्तम किस्म, कीमत एवं आकारों का निर्णय किया जाता है। उपभोक्ता की प्रतिक्रिया का निर्णय लिया जाता है। विपणन नीतियों एवं किए जाने वाले विपणन उत्पाद पर विदेशी प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण होने वाले उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जाना जाता है। सरकारी नियमों, प्रतिबंधों, शुल्क, विभिन्न प्रकार के कर, संचार सुविधाएं आदि व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। निर्यात संगठन की कुशलता में वृद्धि की जाती है, क्योंकि जब निर्यातक को इन सब बातों की जानकारी हो जाती है तो निर्यात संगठन को अधिक उपयोगी बनाता है। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी की शक्ति और कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके वह उचित नीतियों व व्यवहार का निर्धारण करता है। वह सर्वोत्तम ट्रेडमार्कों का संकलन, परीक्षण और चुनाव करने में आसानी रहती है। इस प्रकार से ग्राहकों की अन्य उत्पादों से किस उत्पाद को क्रय करने में उसकी विशेष रुचि है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। बाजार का अध्ययन करके बिक्री की विभिन्न स्थिति और संभावनाओं का भी पता लगाया जाता है। विपणन कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत विदेशी बाजार चयन करने समय
विदेशी बाजार अनुसंधान किया जाता है। और यदि एक निर्यातक विदेशी बाजार अनुसंधान करता है तो वह इन सब बातों को पूरा कर पाता है।